हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्न बैंक को देखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन बैंक को पढ़ने वाले हैं, जो कि साइंस का है। मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चलते हैं, आज तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो तीसरे पार्ट में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। अगर आप इन प्रश्नों को चैप्टर वाइज हल करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे त्रैमासिक एग्जाम दें, चाहे अर्धवार्षिक दें, चाहे प्री बोर्ड का दें, चाहे बोर्ड का दें, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इस सभी का हल बना दिया है, आप देख सकते हैं। आज हम तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि तीसरा पार्ट अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु, यानी परमाणु अणु के बारे में पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो रासायनिक संयोजन के नियम को जो प्रतिपादित किए थे, जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप में दिया है कि सीसा का प्रतीक क्या होता है, यानी सीसा जिसे लेड कहा जाता है, इसका प्रतीक पीबी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर दिया है सी ए किसका होता है? कैल्शियम का होता है। सीओ किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। एजी जो होता है, एजी होता है चांदी का। किसका होता है? चांदी, यानी सिल्वर का एजी होता है। उसके बाद दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक का मतलब कि वह तत्व जो है कई कई परमाणु के रूप में पाया जाता है। जैसे कि अगर जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम का केवल एक रूप Hi होता है। आर्गन का बात करें तो केवल एक परमाणुक होता है। ऑक्सीजन का बात करें तो दो परमाणुक होता है। लेकिन बहुपरमाणुक पूछा तो सल्फर जो होता है बहुपरमाणुक होता है। सल्फर यस भी होता है, यस2 भी होता है, यस6 भी होता है। इसके कई परमाणुक होते हैं, इसे सल्फर क्या है? बहुपरमाणुक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है। तो आर्गन जाते हैं, आर्गन एक परमाणुक है, फास्फोरस भी एक फास्फोरस बहुपरमाणुक है, सल्फर भी बहुपरमाणुक है। लेकिन पूछा इसमें द्विपरमाणुक, तो ऑक्सीजन होता है द्विपरमाणुक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि ऋण आवेशित आयन को कहते हैं। तो कितना सिंपल दिया है, धनायन, अणु तत्व या ऋणायन। तो ऋण आवेशित तत्व क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। इतना सिंपल दिया है। उसके बाद है अमोनिया में तत्व होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। इसमें क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो उस पर टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अमोनिया के सूत्र में, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया कि मैग्नीशियम पर आयन होता है। तो आप जान लीजिए कि मैग्नीशियम जो होता है एक धातु होता है, जिसमें जो कि जिसकी संयोजकता 2 होती है। जिसकी संयोजकता 2 होती है, उसकी जो आयन होता है +2 होता है। क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसमें डबल पॉजिटिव आ जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? Mg++। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻�9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर पूछे 10⁻12 तो 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। 10�6 तो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 10 उसके बाद अगला है कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, तो द्रव्य सूक्ष्म कणों से बना, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, जिसका सृजन विनाश संभव नहीं है। किसी तत्व के परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डाल्टन के तीनों सही है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया कि बोरान का प्रतीक क्या है। तो जानते हैं बोरान का प्रतीक बी होता है। यहाँ दिया है Br। तो Br जो होता है ब्रोमीन का प्रतीक होता है। Be बेरिलियम होता है। और इस प्रकार से ये सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से पढ़कर उत्तर का सही उत्तर देना। जैसे लेवेसिये ने जे कहा कि लेवेसिये था जे प्राउस ने संबंध में रासायनिक प्रयोजन का नियम दिया था, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रासायनिक संयोजन का नियम डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार तत्व यौगिक सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपातों में होते हैं, बिल्कुल सही। बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया कि परमाणु किसे कहते हैं। क्या परमाणु को आंखों से देखना संभव है कि नहीं। तो वेरी आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी तत्व के छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती बल्कि रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकती, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का मतलब अविभाज्य होता है। इससे नामकरण डाल्टन ने किया था। क्या आप इसे आंखों से देख सकते हैं? तो आप इसे आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि काफी छोटा छोटा तत्व होता है, इसे माइक्रोनिज्म के द्वारा देखा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखना है। जैसे एल्युमिनियम दिया है तो एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al। आयरन दिया है तो आयरन होता है Fi। सोडियम दिया है तो सोडियम होता है Na। कोबाल्ट दिया है कोबाल्ट होता है Co। सीसा दिया है तो सीसा होता है Pb। कापर दिया है तो कापर होता है Cu। ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन का होता है O।
आयोडीन दिया है तो आयोडीन होता है आई, पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम होता है के, सिल्वर यानी चांदी दिया है तो इसका होता है जी। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, आप शुरू से इसको नोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं पहला है एल्युमिनियम, तो आप एल्युमिनियम यानी पहला का लिख लेंगे एल। दूसरा का आप लिख लेंगे आयरन, तो आयरन का हो जाएगा एफ आई हो गया। उसके बाद तीसरा है सोडियम, तो आप तीसरा लिख सकते हैं सोडियम का Na। उसके बाद चौथा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का आप लिख लेंगे CO। ये 4 हो गया। अब आगे पांचवा मैं बताता हूँ। कोबाल्ट के बाद सीसा है, सीसा है कौन, पांचवा, तो पांचवा का आप लिख लेंगे Pb। उसके बाद छठवा है कापर, तो कापर का आप लिख लेंगे Cu। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप लिख लेंगे O। उसके बाद आयोडीन है, तो आयोडीन का आप लिख लेंगे I। उसके बाद पोटेशियम है, तो पोटेशियम का आप लिख लेंगे K। उसके बाद सिल्वर है तो इसका लेंगे Ag। तो इस प्रकार से आप सभी का प्रतीक आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आप में अगला क्वेश्चन दिया कि आयन किसे कहते हैं, निम्नलिखित तत्वों के आयन आपको लिखना है। तो आयन की परिभाषा लिखना। आयन का मतलब होता है जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसे आयन कहते हैं। यानी जैसे कि Na हो गया, Na एक धातु होता है, यदि यह अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इसमें पॉजिटिव आयन आ जाता है। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एक निगेटिव है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इसमें निगेटिव यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो निगेटिव चार्ज ले लेता है, तो इसे कहते हैं आयन। तो यहाँ पर देखिए आयन दिया है, तो इसके आयन को बताना कितने आयन होते हैं। जैसे दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम होता है Mg। अगर आपको संयोजकता आती होगी तो आप बता सकते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसका होता है 282। बाहर को इसमें बाहर कम को इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें 2 संयोजकता हो जाएगी, इसलिए आयन किसमें कितना होगा, डबल प्लस होगा। यानी Mg पर जो होता है 2+ आयन होता है, 2+ पॉजिटिव आयन होता है। अगर पूछा जाए आपसे मैग्नीशियम पर आयन क्या होगा, तो आम बताएंगे कि +2 होगा। कितना होगा, +2 होगा। उसके बाद अगला दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम भी 2 होता है, उसी प्रकार कैल्शियम होता है +2, इसमें भी +2 आयन हो जाएगा। एल्युमिनियम पूछे तो एल्युमिनियम होता है +3 आयन। कितना होता है, +3 आयन। ऑक्सीजन एक क्या है, अधातु है, तो अधातु में निगेटिव होता है, ऑक्सीजन हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा, -2। इस प्रकार से आप इसके आयन को लिख सकते हैं। आयन को लिखना तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम दिया है तो आप मैग्नीशियम को पहले Mg लिखेंगे और इसमें प्लस लिखकर 2 लगा देंगे। उसके बाद कैल्शियम दिया तो आप कैल्शियम लिखेंगे, प्लस लगाकर 2 लगा देंगे इसके ऊपर साइड में। एल्युमिनियम दिया तो एल्युमिनियम को ऐसे लगाएंगे, प्लस लगा के 3 लिख देना है। अगर 3 नहीं लिखा तो 3 ठो प्लस लिख देंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखेंगे और इसमें डबल माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से आयन को लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ आयन क्या है उसमें उदाहरण देकर बताना हो, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया सभी आयन थे, इस प्रकार से उसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। दोनों प्रश्न सेम सेम है। उसके बाद अगला दिया कि परमाणुकता क्या है, परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित में से परमाणुकता के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 2 परमाणु थे यानी 2 परमाणु से 2 हो गया, परमाणुकता 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 होता है, उसी प्रकार इसकी परमाणुकता ज्ञात की जा सकती है। परमाणुकता का मतलब होता है किसी तत्व या यौगिक के एक परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। आपको ध्यान से याद करना है, किसी तत्व या यौगिक के एक परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कौन सा तत्व कितने परमाणु है, एक परमाणु है, 2 परमाणु है, बहु परमाणु है, इसके बारे में आपको पता चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को देखेंगे हमेशा O2 लिखा जाता है, अर्थात ये 2 परमाणु के, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, आप आसानी से बता देंगे। फास्फोरस पूछेगा तो आपको फास्फोरस की परमाणुकता अलग अलग प्रकार से होती है। अगर इसका पूछे तो परमाणुकता 1 भी होती है, 2 भी नहीं, बल्कि इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद सल्फर की परमाणुकता S6 होता है तो 6 होती है। छठवां क्वेश्चन दिया कि धनायन और ऋणायन के मध्य अंतर ज्ञात करना है। धनायन का मतलब होता है जब किसी धातु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर धनायन आता है, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें ऋणायन हो जाता है। धनायन और ऋणायन के आपको मध्य अंतर जितने होते हैं आसानी से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि कोई तत्व यक्ष से हाइड्रोजन कार्बन फास्फोरस के साथ क्रिया करके P2X3 ये सब बनाता है, तो आपको इसका यौगिक का निर्माण करके यक्ष के यौगिकों के अन्य तत्वों की संयोजकता आपको ज्ञात कर लेनी है। 8वां क्वेश्चन, अणु किसे कहते हैं। अणु जो होता है परमाणु का उल्टा होता है। परमाणु कहता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। उसी प्रकार अणु कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। चले जाओ, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, अणु होते हैं। उसके बाद आप सभी को नियम इनका लिख लेना, द्रव्यमान संरक्षण का, स्थिर अनुपात का और डाल्टन के सिद्धांत का आप नियम आसानी से लिख लेंगे। ये था आपके क्वेश्चन बैंक का तीसरा चैप्टर। अब अगला चैप्टर आपका है अध्याय 4 जो कि परमाणु की संरचना है। इसका जो पूरा हल है अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।